हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सुंदरपुर। यह गांव अपने शांत लोगों और खूबसूरत नजारों के लिए मशहूर था। लेकिन गांव के उत्तर में एक घना जंगल था, छायालोक का जंगल। लोग कहते थे उस जंगल में सूरज की रोशनी भी पूरी तरह नहीं पहुंचती, और वहां एक जादुई झरना है जो केवल सच्चे दिल वालों को दिखाई देता है। गांव के बच्चे अक्सर उस जंगल की कहानियां सुनते और डर भी जाते। पर गांव का एक बच्चा था, नीलू, जो बहुत जिज्ञासु और निडर था। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी और मन में सवाल, अगर सच में वो झरना है तो क्या मैं उसे देख पाऊंगा एक सुबह? जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ियों को छू रही थी, नीलू ने तय कर लिया, आज वह जंगल में जाएगा और जादुई झरने को ढूंढेगा। उसने अपने छोटे से झोले में कुछ रोटियां, एक पानी की बोतल और अपनी दादी की दी हुई लकड़ी की बांसुरी रखी, जो उसके लिए बहुत भाग्यशाली थी। माँ ने पूछा, कहाँ जा रहा है बेटा? नीलू मुस्कुराया, थोड़ा जंगल घूम कर आता हूं माँ। माँ ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सावधान रहना बेटा, जंगल के रहस्य बहुत गहरे होते हैं। जंगल में घुसते ही नीलू ने देखा, हर तरफ अजीब सी शांति थी। पेड़ों की शाखाएं झुकी हुई थीं, जैसे वो कोई रहस्य छुपा रही हो। पत्तों के बीच से आती हल्की हवा फुसफुसा रही थी। पर नीलू नहीं डरा। उसने अपनी बांसुरी बजाई और धीरे धीरे जंगल के पक्षी उसके साथ गुनगुनाने लगे। ऐसा लगा जैसे जंगल उसे पहचान गया हो। कुछ देर बाद सामने से एक चमकीले सींगों वाला हिरन आया। उसकी आंखें इंसानों जैसी थी। नीलू ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम बोल सकते हो? हिरन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ उन लोगों से जो सच्चे दिल वाले होते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो बालक? नीलू बोला, मैं जादुई झरना ढूंढने आया हूं। हिरन ने कहा, झरना उन लोगों को नहीं मिलता जो बस देखना चाहते हैं, बल्कि उन्हें मिलता है जो मदद करना जानते हैं। पहले किसी की मदद करो, फिर झरना खुद तुम्हें बुलाएगा। नीलू ने रास्ता जारी रखा। कुछ दूरी पर उसे एक छोटी चिड़िया दिखी जो जाल में फंसी हुई थी। वह घबराकर चहक रही थी। नीलू ने तुरंत अपने छोटे चाकू से जाल काटा और चिड़िया को आजाद कर दिया। चिड़िया ने कहा, धन्यवाद नीलू, मैं जादुई झरने की रक्षक हूं। तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए अब तुम्हें रास्ता दिखाई देगा। जैसे ही चिड़िया उड़ गई, आसमान से नीली रोशनी की किरणें उतरने लगी और पेड़ों के बीच से एक सुनहरी राह बन गई। नीलू उस राह पर चला तो उसे दूर से पानी की मीठी आवाज सुनाई दी। वह भागता हुआ आगे पहुंचा। वहां था जादुई झरना, जो इंद्रधनुष की सातों रंगों में चमक रहा था। पानी जैसे सोने की बूंदों सा झिलमिला रहा था। नीलू मंत्रमुग्ध होकर बोला, वाह, यह तो किसी सपने जैसा है। उसी वक्त झरने की लहरों में एक आकृति बनी, एक पानी की परी। उसने कहा, नीलू, तूने निस्वार्थ होकर मदद की, इसलिए मैं तुझे वरदान देती हूँ। तुम्हारे गांव में अब कभी पानी की कमी नहीं होगी। झरना धीरे धीरे फैलने लगा और उसकी धाराएं पहाड़ियों से होते हुए सुंदरपुर की ओर बह चली। जब नीलू घर लौटा तो गांव वाले चकित रह गए। गांव का सूखा कुआं अब मीठे पानी से भर गया था। खेतों में हरियाली लौट आई थी और हर चेहरे पर मुस्कान थी। सब लोग बोले, नीलू, तू हमारे गांव का सच्चा हीरो है। नीलू मुस्कुराया और बोला, नहीं, असली हीरो वो है जो दूसरों की मदद करते हैं। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं तो प्रकृति भी हमारे साथ हो जाती है। सच्चा जादू अच्छाई और मदद में ही छिपा है।